जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। आगे इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि ऐसे बड़े किस काम के। गिलहरी मटर के खेत में जाती और थोड़ी देर में पेट भर लाती। एक दिन उसके मन में आया कि बड़ी के पास क्यों न चला जाए, जहाँ से कुछ ज्यादा और मजेदार खाने को मिले। वह सेमल के एक लंबे चौड़े पेड़ पर चढ़ गई। उस पर सैकड़ों हरे हरे फल लटक रहे थे। दांत गड़ाने पर उसमें से सिर्फ रुई निकली और हवा के साथ इधर उधर छितरा गई। गिलहरी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बड़े बेकार दरख्तों से वे छोटे पौधे अच्छे हैं जो किसी की भूख बुझाने के काम आते रहते हैं। गांधी जी की टोपी। जिनके अंतकरण उदार होते हैं उनके लिए छोटे से छोटी वस्तु का महत्व होता है। सारा विश्व जिनका कार्य क्षेत्र हो, वे संकीर्ण की परिधि में कैसे बंध सकते हैं। एक किसान गांधी जी के दर्शन करने पहुंचा। नंगा सिर देखकर उसे आश्चर्य हुआ। पूछा, गांधी टोपी दुनिया भर में मशहूर है, फिर आप स्वयं गांधी होते हुए भी वह टोपी क्यों नहीं लगाते। गांधी जी ने उसके सिर पर बंधे हुए लंबे चौड़े साफे की ओर इशारा करते हुए कहा, जब एक एक व्यक्ति इतना कपड़ा सिर पर लपेटेगा तो बहुतों को नंगे रहना ही पड़ेगा। ऐसे ही लोगों में से एक आप मुझे भी समझ सकते हैं। सशर्त आशीर्वाद। बुद्ध शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए विदा कर रहे थे। लंबे प्रवास में कठिनाइयां आने और नए संस्थानों पर विरोध होने, पराजय मिलने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। असमंजस का निवारण करते हुए तथागत ने सशर्त आशीर्वाद दिया। कहा, जब तक तुम लोग संयमी रहोगे, परस्पर मित्र भाव बरतोगे, जो मिलेगा उसे मिल बांट कर खाओगे और लोक मंगल को धर्म की आत्मा मानते रहोगे, तब तक कठिनाइयां तुम्हें पराजित न कर सकेंगी। आदेशों का हृदयंगम करके वे देश देशांतरों में बिखर गए और धर्म चक्र परिवर्तन को परम सीमा तक सफल बनाने में समर्थ हुआ। 3 सूत्र। पारसी धर्म के तत्व ज्ञान का सार 3 वाक्यों में है। होमदा अर्थात अच्छे विचार, हो कथा अर्थात वही बोलना, और हुवस्ता अर्थात नेक काम। बौद्ध धर्म का सार भी 3 शब्दों में है। बुद्ध शरणम गच्छामि अर्थात विवेक का आश्रय लो। धर्म शरणम गच्छामि अर्थात अपने आचरण में धर्म का समावेश करो। संघ शरणम गच्छामि अर्थात मिलजुल कर रहो। इसलिए मनुष्य ने सहयोग पूर्वक समुदाय गठित किए, मिलजुल कर काम करना सीखा, आदान प्रदान का क्रम अपनाया और अनादिकाल से लेकर क्रमशः प्रगति पथ पर चलता हुआ वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। इसमें उनके सहकार प्रधान स्वभाव का ही चमत्कार है। महामानव एकाकी नहीं हो रहे हैं, उसने समूह बनाए और सामूहिक प्रयासों के बल पर बड़े संकल्प शीघ्र पूरे किए। ठोस और स्थायी सहकार सत प्रयोजनों के लिए ही मिलता है। जिन कार्यों के पीछे लोकहित का जितना समावेश रहता है, उनमें सहयोग देने भी लोक श्रद्धा उतनी ही उमड़ती है, जो संसार की व्यथा रूपी रात्रि में चंद्रिका के उदय के समान सिद्ध होती है।
सामूहिकता एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे संसार को जीता जा सकता है। निर्बल वर्ग भी जब अपनों को साथ लेकर खड़ा हो जाता है तो शक्तिवानों को भी उनके आगे पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। समूह बल। विष्णु के वाहन गरुड़ को देखकर शिव के गले में पड़े सर्प फुसकारने लगे और युद्ध की चुनौती देने लगे। गरुड़ ने कहा, सर्प तुम तो मेरा भोजन हो, तुम जो चुनौती दे रहे हो वह निश्चय ही शिव के शरीर पर लिपटे अनेक सर्पों के बल का परिणाम है। हे नागेश, यह तुम्हारा नहीं संग शक्ति का बल है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति का एक ही सिद्धांत है, सहकार। समूह बल को पहचान लेने वाले आश्चर्यजनक सफलताएं पाते देखे गए हैं। सुई से टैंक तक। जमशेद जी टाटा के पिता पारसी समाज में पुरोहित का काम करते थे। सूरत जिले के नवसारी गांव में उनका जन्म हुआ। ऊंची शिक्षा का प्रबंध न हो सका। वे नवसारी छोड़कर बंबई चले गए। वहां छोटे मोटे उद्योग करते रहे। पीछे उसने बड़े कदम उठाए। अनेक लोगों की सामूहिक शक्ति की कल्पना आते ही उन्होंने नागपुर में कपड़ा मिल लगाया। चलने तो वह भी लगा, पर बिहार के जमशेदपुर में उसने लोहे का एक बड़ा कारखाना लगाया। अब सुई से लेकर टैंक ट्रैक्टर तक उसमें तैयार होता था। टाटा ने मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रावधान रखा। उसके बाद भी टाटा फाउंडेशन के अंतर्गत चल रही कितनी ही संस्थाओं के संचालन का ढांचा खड़ा किया। विदेशों के धनपति अपने पैसों के सार्वजनिक कार्यों में लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। टाटा को उसी श्रेणी में गिना जा सकता है। विनोबा जी ने सर्वोदय का एक नया दर्शन किया और यह दिखाया कि संसार चाहे तो कुछ ही दिनों में आदान प्रदान की प्रक्रिया अपनाकर भारी से भारी संकट टाल सकता है। भूदान यूं चला। हैदराबाद के ललगोंडा इलाके में मची हुई मारकाट को दूर करने के लिए संत विनोबा ने वहीं से भूदान आंदोलन आरंभ किया। उदारमना लोगों ने अपनी जमीनें देना आरंभ किया। उदारमना लोगों ने अपनी जमीनें देना आरंभ किया। सबसे पहले विनोबा की पुकार पर रामचंद्र रेड्डी ने अपनी फालतू जमीन दी। इसके बाद वह सिलसिला चल पड़ा और भूदान में 1,00,000 एकड़ जमीन तक दान में मिली। प्रारंभ में लोगों को इस तथ्य से अवगत कराने का काम महापुरुष पूरा करते आए हैं। इसलिए परमार्थ को सहकारी प्रगति का पिता कहा गया है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही संभव नहीं है। सफलता मिली पर इस तरह। अमेरिका में कानून द्वारा निग्रो समुदाय को समानता के अधिकार मिल गए थे, पर उनका व्यवहारिक उपयोग नहीं के बराबर होता था। जिन परिस्थितियों में उनके बाप दादों की गुलाम की जिंदगी जीनी पड़ती थी, लौट पलट कर वे उसी में रहने के लिए बाधित किए जा रहे थे। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आवश्यक था कि निग्रो समुदाय स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो, अधिकारों की लड़ाई लड़े, पर इसके लिए उन्हें साहस प्रदान कौन करे। यह कार्य एक अमेरिकन महिला डेविड एंजेलो ने अपने कंधों पर लिया।
कैलिफोर्निया के कॉलेज में उन्हें छात्रवृत्ति मिली। पढ़ाई जारी रखने के अलावा उन्होंने निग्रो जागरण में भाग लिया। पीएचडी की और एक कॉलेज में अध्यापिका हो गई। आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होते हुए भी अपने काम के लिए उन्हें भारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती। नौकरी से निकाली गई, जेल गई, फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा। निग्रो समुदाय को उनके नेतृत्व में जो सुविधाएं उपलब्ध हुई, उसके लिए वे सदा इस तेजस्वी महिला के कृतज्ञ रहेंगे। संतों को इसी कारण लोक श्रद्धा मिली। महामानवों का उत्पादन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनसे सारे राष्ट्र की प्रगति का प्रकाश मिलता है। धन्यवाद। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।